दोस्तों एक सवाल पूछूं आपसे। अगर कल सुबह उठो और देखो कि आपके हाथ नहीं है, आपके पैर नहीं है, बस एक धड़ है, तो क्या आप जी सकते हो? क्या आप खुश रह सकते हो? ज्यादातर लोग कहेंगे नामुमकिन, लेकिन एक इंसान है जिसने इस सवाल का जवाब पूरी दुनिया को जी कर दिखाया है। सन 1982 ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न शहर के एक हॉस्पिटल के लेबर रूम में एक बच्चा पैदा हुआ। लेकिन उस बच्चे को देखते ही कमरे में जो सन्नाटा छाया वो आज तक कोई नहीं भूल पाया है, क्योंकि उस बच्चे के न हाथ थे न पैर था, सिर्फ एक धड़ था और पैर की जगह छोटे पंजे। नर्सें पीछे हट गई, डॉक्टर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि 9 महीने की पूरी प्रेगनेंसी एकदम नॉर्मल थी। मां ने एक भी पेन किलर तक नहीं ली थी। उस बच्चे को टेट्रा अमीलिया सिंड्रोम था, दुनिया की सबसे दुर्लभ बीमारियों में से एक। बच्चे का बाप जो लेबर रूम में ही था, अपने बेटे का वो शरीर देखकर बाहर भाग गया और उल्टी कर दी। बच्चे की मां जिसने 9 महीने उसे अपने खून से सींचा, वो 4 महीने तक अपने ही बेटे को गोद में नहीं उठा सकी। जिंदगी ने एक ऐसा सवाल रख दिया था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। वो बच्चा घर आया, धीरे धीरे बड़ा होने लगा, लेकिन उसका असली इम्तिहान तब शुरू हुआ जब वो पहली बार स्कूल गया। स्कूल के बच्चों ने जब उसे पहली बार देखा तो सब चौंक गए। कुछ बच्चे तो डर गए, कुछ हंसे, कुछ एलियन बुलाने लगे। हर सुबह स्कूल जाना उस बच्चे के लिए एक नई लड़ाई थी। वो बच्चा अंदर से टूटने लगा और एक दिन उसने अपनी माँ से वो सवाल पूछा, माँ, भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? माँ के पास इसका कोई जवाब नहीं था। दोस्तों, उस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। 8 साल की उम्र तक आते आते वो इतना टूट चुका था कि उसने जिंदगी खत्म करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। और फिर आया वो दिन जब वो अकेला बैठा था, चुपचाप। अब उसने फैसला कर लिया था, आज अपने आप को खत्म कर देना है। वो पानी की तरफ झुकने लगा और ठीक उसी पल उसके दिमाग में उसके माँ बाप का चेहरा आ गया। उसने सोचा, अगर मैं मर गया तो मेरे माँ बाप का क्या होगा? उसने तुरंत फैसला बदल लिया। उस रात पहली बार उसके मन में यह बात आई, शायद मेरी जिंदगी का कोई मतलब है। भगवान ने मुझे यूं ही पैदा तो नहीं किया होगा। यही वो पल था जहां से एक बिना हाथ पैर वाला बच्चा एक मिसाल बनने की तरफ आगे बढ़ने लगा था। और फिर निक ने वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। जी हाँ, निक नाम था उसका। उसने उसी धड़ के साथ उसी एक छोटे से पंजे से लिखना शुरू किया। वो बार बार गिरता और बार बार उठता। वो पानी में छलांग लगाता, डूबता, लेकिन हार नहीं मानता। और एक दिन वो तैरना सीख गया। नो आर्म्स, नो लेग्स एंड नो लिमिट्स, यही बनी उसकी पहचान। आज निक विजिक पूरी दुनिया में घूमता है, स्टेज पर खड़ा होता है, लाखों लोगों को मोटिवेट करता है और कहता है, अगर मैं इस शरीर के साथ खुश रह सकता हूं तो तुम किस बात का बहाना बना रहे हो? वो बच्चा जो 8 साल की उम्र में मरना चाहता था, आज करोड़ों लोगों के जीने की वजह बन गया है। निक की कहानी का एक ही सबक है, लिमिटेशंस कभी बाहर नहीं होती है, हमेशा दिमाग के अंदर होती है। निक के पास हाथ नहीं थे, फिर भी उसने लिखा। पैर नहीं थे, फिर भी चला। उम्मीद नहीं थी, फिर भी जिया। और आप और हमारे पास तो सब कुछ है, फिर किस चीज का इंतजार करते हैं हम लोग? एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपके पास क्या नहीं है ये मत सोचिए, आपके पास क्या है और उससे आप और हम क्या कर सकते हैं ये सोचिए। ऊपर वाले के इंतजार में कभी मत बैठिए, क्योंकि वो भी उसी की मदद करता है जो निक की तरह मेहनत करता है।